हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक न्यू वैकेंसी जो कि इंडिया की मिनी आईएएस कहलाती है, उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है दोस्तों। और उस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे दूंगा। उसका एग्जामिनेशन प्रोसेस, उसकी फॉर्म फिलअप डेट और ऑल भी जितनी भी डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैं उस वैकेंसी की सब डिटेल आपको दूंगा। जिसका नाम है एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉमन या फिर कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम एसएससी सीजीएलई। समझ आ गया। एसएससी सीजीएल के बारे में मैं पूरी डिटेल दे देता हूँ कि क्या किस टाइप का एग्जाम है, क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या फॉर्म फिलअप डेट है, इसकी सब कंप्लीट जानकारी लेते हैं। वीडियो चलो शुरू करते हैं। फॉर्म फिलअप डेट है एसएससी सीजीएल एग्जाम की, जो कि 2026 के अंदर हो रहा है, उसकी है 21 मई 2026 से लेकर 22 जून 2026 तक। मतलब 22 मई 2026 से लेके 21 मई 2026 से लेके 22 जून 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर देना, पर पहले वीडियो पूरा कंप्लीट देख लीजिए। इसकी एग्जाम डेट जो कि इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि अपन फॉर्म फिलअप करने से पहले यही देखते हैं। टीयर 1 इसके दो एग्जाम होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2, और फिर उसके बाद डीवी होता है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पर पहले अपन को टीयर 1 का देखना है। टीयर 1 की जो डेट है वो अगस्त या फिर सितंबर, पर मेरे अकॉर्डिंग अगस्त मिड, मतलब 15 अगस्त या 17 अगस्त के बाद, 17 अगस्त के बाद में ये पेपर कभी भी हो सकता है। 17 अगस्त मिड तक ये हो सकता है। 17 अगस्त मतलब आप, मैं एक ऐसा ही अनुमान बता रहा हूँ आपको, अगस्त या फिर सितंबर मंथ के अंदर 2026 के अंदर होगा टीयर 1 एग्जाम। टीयर 2 एग्जाम होगा इसके अंदर दिसंबर 2026 मिड के अंदर। ठीक है, समझ आ गया। फिर इसके अंदर सर मेन तो बताओ वैकेंसी कितनी है। कुछ 100-200 हजार है तो क्यों फॉर्म भरे, क्योंकि वैकेंसी कम होगी फॉर्म भर जाएंगे बहुत ज्यादा, तो नहीं। वैकेंसी बहुत अच्छी है, 12,256 पद है। 12,256 पद बहुत है, मतलब अगर तैयारी करें तो बहुत बढ़िया है। 12,256 के, और हो सकता है फ्यूचर के अंदर आगे बढ़ भी जाए जब तक टीयर 2 या टीयर 1 का पेपर आएगा और उसका रिजल्ट आएगा तब तक। एज लिमिट देख लेते हैं सर इसकी। तो पोस्ट अकॉर्डिंग है, कुछ पोस्ट की 18 से 27 है, कुछ की 18 से 32 है। एक एवरेज बता दूं, 18 से 30 साल तक की है। अगर आपकी एज इसके बीच में है या इनके अकॉर्डिंग है तो आप फॉर्म फिलअप कर देना। और इसके बाद में आपको 30 साल से अगर ज्यादा है, अगर आप ओबीसी SC ST हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे लिख लो, एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा। आगे समझ में, एज रिलैक्सेशन। अब आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अरे सर मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, सर मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ। सर हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैं फॉर्म भर सकता नहीं भर सकता। मुझे तो ऐसे सीजीएल का पेपर देना है, सुनना है बहुत अच्छा पेपर होता है और पोस्ट भी बहुत अच्छी होती है। मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर क्या क्या पोस्ट आती है। तो अगर आपके बैचलर डिग्री, मतलब आपके कॉलेज चाहे बीएससी कर रखी है, चाहे बीए कर रखी है, चाहे बीकॉम कर रखी है, चाहे बीबीए कर रखी है, चाहे बीएफए कर रखी है, कुछ भी डिग्री कर रखी है अपने आपने, तो आप इस फॉर्म के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ध्यान रखना। और अगर आप अपनी कॉलेज बैचलर डिग्री के अंदर, आप अपने फाइनल ईयर के अंदर हो, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपकी डिग्री, आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2026 से पहले पहले आ जाना चाहिए। मतलब जो अगस्त का महीना है, अगस्त मतलब जो टीयर 1 एग्जाम है वो कभी भी चालू हो सकता है, 2 अगस्त को चालू हो जाए, लेकिन आपको 1 अगस्त से पहले पहले आपकी यह श्योर हो जाना चाहिए कि आपको 1 अगस्त से पहले पहले आपकी कॉलेज की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। आपकी एज रिलैक्सेशन और आपको ये चीज आपके अंदर आपके पास है, ये तो बाबा की बोर्ड की काम है। ये दो चीज आपको कंफर्म करनी है कि आपकी एज और आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। मतलब एज आपकी सही होनी चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अंदर, आधार कार्ड के अंदर एकदम सही होनी चाहिए, 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 1 अगस्त 2026 से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब बात आती है इसके फीस स्ट्रक्चर की। एसएससी सीजीएल एग्जाम के अंदर सर फीस कितनी लेते हैं, तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी स्टूडेंट से एसएससी फीस लगती है 100 रुपये, मतलब 100 रुपीज की फीस लगती है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। फिर सर और भी कुछ है, क्योंकि वो SC ST वाले कहां से लेंगे, तो एक ध्यान रखना, जितनी भी वुमेन्स है, चाहे वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC ST, वो कोई मतलब नहीं, जितनी भी वुमेन्स है प्लस SC ST कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनकी कोई फीस नहीं लगती, उनको कुछ भी पेमेंट नहीं, सिर्फ फॉर्म भरो और आप पेपर दो। लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को कितनी फीस देनी पड़ेगी, 100 रुपीज देनी। आगे बढ़ते हैं। अब आती है मेन इंपॉर्टेंट बात, टीयर 1 एग्जाम।
सर क्या पूछते हैं, क्या क्या आता है पेपर के अंदर, आप बता दीजिए तो मैं बता देता हूँ। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब समझ गए होंगे, रीजनिंग आती है, जीके आती है, क्वांट मतलब मैथ आती है, और इंग्लिश आती है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होती है। अब आते हैं सर इसके अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने कितने हर एक सब्जेक्ट के कितने नंबर का होता है, उसके अंदर क्या क्या टाइमिंग होती है। तो पहले आ जाते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। रीजनिंग के 25 सवाल आएंगे, जीके के 25 सवाल आएंगे, मैथ के 25 सवाल आएंगे, और इंग्लिश के 25 सवाल आएंगे। टोटल कितने सवाल हो गए, 100 सवाल। सर 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है सर। अब इसके हर एक नंबर, तो सबके दो दो नंबर के पेपर होते हैं, मतलब 25 गुणा 2 50, मतलब जीके रीजनिंग आपके 50 नंबर की आएगी, जीके आपके 50 नंबर की आएगी, मैथ आपके 50 नंबर की आएगी, और इंग्लिश आपके 50 नंबर की आएगी। मतलब टोटल मार्क्स कितने हो गए, मतलब ये मैक्सिमम मार्क्स है 200 नंबर का पूरा टीयर 1 का एग्जाम होता है। कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का पूरा टीयर 1 का एग्जाम होता है, ठीक है। अब सर तो टाइमिंग क्या होगी, कितने टाइम में, घंटे भर में, 2 घंटे में, कितने में करना है, 1.5 घंटे में, कितने में पेपर करना है अपन को। तो अपन को पेपर करना है, पहला जो सेक्शन खुले मतलब टीयर 1 का एग्जाम है, हर एक के अंदर सेक्शनल टाइमिंग दे रखी है, जैसे बैंकिंग एग्जाम के अंदर होती है ना, वैसे सेम टू सेम। तो इसके अंदर क्या होगा, आपको ये 25 सवाल करने के लिए 15 मिनट रीजनिंग के, 25 ही सवाल जो कि जीके के उसके अंदर भी आपको 15 मिनट मिलेंगे, 25 ही सवाल जो मैथ के हैं उसके अंदर भी आपको 15 मिनट ही मिलेंगे, और जो इंग्लिश के 25 सवाल है उसके अंदर भी आपको 15 मिनट मिलेंगे। मतलब 15 पूरे 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 15 30 45 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, मतलब 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन करने हैं 200 नंबर के, और 4 सब्जेक्ट आएंगी, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब अपन आगे की बात करते हैं। टीयर 1 का एग्जाम तो समझ लिया कि पैटर्न क्या होता है। टीयर 2 एग्जाम्स जो कि आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। जो टीयर 1 है उसके अंदर तो आपको सिर्फ कट ऑफ मार्क्स क्लियर करने हैं, चाहे जितनी भी कट ऑफ निकले। मैं आपको एक कट ऑफ की एक एडवाइस बता दूंगा कि इतने कट ऑफ तक आपको तैयारी करनी है, मतलब 200 में से 150 मतलब नंबर तो आपके आने ही आने चाहिए। टीयर 2 के अंदर आ जाते हैं। टीयर 2 के अंदर टीयर 2 ही सबसे मेन है, ध्यान रखना। आपकी मेरिट डिसाइड कौन करेगा, टीयर 2 डिसाइड करेगा। पहले आपको मैं ये मेन बता देता हूँ, फिर आपके कितने सवाल आएंगे वो टोटल करके बता दूंगा। टीयर 1 के अंदर 2 सेशन होते हैं आपके। कितने सेशन होते हैं, 2 सेशन होते हैं। मतलब आपको 2 सेशन के अंदर, मतलब एक सेक्शन, मतलब आप सेक्शन नहीं सेशन, मतलब एक सत्र आपका पूरा कंप्लीट होगा। आपको फिक्स टाइम दिया होगा, उस समय आपके सिर्फ पेपर वाले और टाइपिंग वाले, मतलब टाइपिंग उसके अंदर नहीं होगी। सेशन 1 के अंदर पहले आपके पेपर वाले कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो सेकंड सेशन आपके लंच टाइम हो जाएगा, मतलब आपको एक बार बाहर निकाल देंगे सेंटर से, और फिर आपकी जो सेकंड शिफ्ट चालू होगी वो सेशन सेकंड मान लो आप ऐसे, ठीक है ना। इसके अंदर आपको बीच में गैप मिलेगा, सेशन 1 और सेशन 2 के बीच में आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। सेशन 1 के अंदर पहला आता है सेक्शन 1, जो इसके अंदर सेक्शन बांट रखे हैं। उसके अंदर सेक्शन 1 के अंदर अपन को 2 पेपर मिलेंगे, 2 पेपर आएंगे अपनी स्क्रीन के सामने, ध्यान रखना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है पूरा। मैथ मैथ के अंदर कितने सवाल आएंगे, 30 सवाल आएंगे, 30 ही सवाल रीजनिंग आएंगे। दोनों सेशन, दोनों मतलब दोनों पेपर के 3-3 नंबर के सवाल आएंगे, मतलब 30 सवाल आएंगे। 90-90 नंबर के, मतलब 60 सवाल, 180 नंबर। आ गया समझ में। फिर आते हैं अपन सेक्शन 2 पे। पहले इसकी टाइमिंग देख लो आप। हर एक सब्जेक्ट को आपको, मतलब यहाँ पे मैथ के अंदर आपको 30 मिनट मिलेंगे, और 30 ही मिनट आपको रीजनिंग के अंदर मिलेंगे। मतलब एक सवाल के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा, मतलब 1 घंटा आपको इस सेशन को पूरा मिल जाएगा। सेशन 1 के सेक्शन 1 को, मतलब सेक्शन 1 मतलब ये 2 पेपर आएंगे, आपको 1 घंटा मिलेगा। 60 सवाल होंगे, 180 नंबर के होंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 2 के अंदर भी 2 पेपर ही हैं, इंग्लिश और जीके। इंग्लिश के आपके सवाल आएंगे 45, और जीके के सवाल आएंगे 25। टोटल 70 सवाल हो गए। इंग्लिश आपकी आएगी 135 नंबर की, और मतलब इनके भी 3-3 के नंबर गुणा कर लो आप, 3 के अंदर गुणा कर लो, तो 135, 45 का 3 गुणा 135, और 25 मतलब 75 नंबर, ठीक है। तो आपके 270 सवाल आएंगे 210 नंबर के। मतलब ये इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, इसकी वेटेज इससे बहुत ज्यादा है। मतलब ये किसी के अगर स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है ना, तो मजे आ जाएंगे पेपर के अंदर। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप बहुत अच्छा क्वालिफाई कर सकते हो पेपर के अंदर। तो 210 नंबर आगे समझ में, मतलब 70 सवाल तो 210 नंबर, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 3, मतलब सेक्शन 1 देख लिया, सेक्शन 2 देख लिया, और ध्यान रखना सेक्शन 2 के अंदर आपको यहाँ पे 20 मिनट मिलेंगे। यहाँ पे 30 मिनट मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 20 मिनट मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के। इंग्लिश के 20 मिनट मिलेंगे, और जीके के भी 20 मिनट, मतलब 40 मिनट का आपको यहाँ पे समय मिलेगा। यहाँ पे 1 घंटे का समय मिला था, यहाँ पे आपको 40 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है ना। आगे समझ। फिर सेक्शन 3 के अंदर यहाँ पे आपको अंदर कंप्यूटर मिलेगी आपको। कंप्यूटर कैसे, कंप्यूटर के जो सवाल आएंगे बेसिक एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, उससे रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर के बेसिक सवाल आएंगे, वो आपको 20 सवाल देंगे, 20 सवाल देंगे।
इंटू 3 कर दो, 60 नंबर के आपके सवाल आएंगे और आपको 15 मिनट का समय सेक्शन थर्ड के अंदर मिलेगा। सेक्शन थर्ड के अंदर ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना ये पेपर क्वालिफाई है, ये इसके जो ये 60 नंबर है इसके अंदर जोड़े नहीं जाएंगे। इसके अंदर आपको कुल मिलाकर कितने 12, 13 या 15, 20 नंबर लाने होते हैं, उससे आप पेपर क्वालिफाई कर दोगे। ये जो 60 नंबर है ये इसके अंदर नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखना। ये मेन मेरिट नंबर यही वाले 2 नंबर हैं, ठीक है ना, समझ आ गया ना। फिर आ जाते हैं सेक्शन 2 के अंदर। सेशन 2 के अंदर मैंने बताया था आपको गैप मिलेगा बीच के अंदर। सेशन 1 ये आपके पूरा कंप्लीट होते ही आपको सेशन 2 के लिए मतलब टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। मतलब आपको टाइम दे देगा कि इतनी देर बाद आ जाना, घंटे 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। फिर टाइपिंग होगी 15 मिनट की, आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग भी क्वालिफाई होगी, टाइपिंग का कोई नंबर नहीं जुड़ता। टाइपिंग आपको क्वालिफाई कितने वर्ड पर मिनट के अंदर आपको टाइप करने होते हैं उतने आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, ये समझ आ गया। अब आते हैं सर, ये आपने टाइमिंग बता दी, आप टोटल बता दो सर पूरा एकदम, ये तो समझ आ गया, टोटल बता दो। टोटल 130 सवाल आएंगे, टोटल 100 कितने 130 सवाल आएंगे। 390 नंबर होते हैं मेरिट के लिए, मतलब 390 नंबर में से आपके जितने नंबर आएंगे आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आएंगे तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। और ये जो मैं आपको याद रख, कंप्यूटर का नहीं जोड़ रहा हूँ मैं मिनट, ध्यान रखना। मैं आपको सिर्फ ये 2 पेपर, क्योंकि ये 2 पेपर सबसे ज्यादा मेन है, 1 घंटे 40 मिनट का आपको समय मिलेगा। और प्लस आप मान लो तो ये 15 मिनट आप और एक्स्ट्रा जोड़ दो, कितने हो गए 55 मिनट हो गए ना। टोटल 55 मिनट का आपको समय मिलेगा। आपको ये सेक्शन 1 कंप्लीट करना पड़ेगा। सेक्शन 2 के अंदर तो 15 मिनट मिलेंगे, वो अलग से मिलेंगे, लेकिन ये आपको 55 मिनट के अंदर मतलब 1 घंटा 40 मिनट प्लस कंप्यूटर के 15 मिनट, आपको 55 मिनट के अंदर पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा। समझ आ गया, ये टियर 2 का सिस्टम है, पूरा समझ आ गया ना, ये ही मेन है इंपॉर्टेंट, आ गया समझ में। और इसके अंदर ध्यान रखना जो नेगेटिव मार्किंग होगी, जो नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के अंदर है, वो होगी 0.50 मार्क्स, 0.50 नंबर की आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, समझ आ गया। तो ये एसएससी सीजीएल की जो टियर 1 टियर 2 एग्जाम की थी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। आप ssc.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी लॉगिन आईडी बनाइए और वहां पे जाकर पेपर का क्या नाम है फॉर्म फिलअप कीजिए। और भी कोई डिटेल आएगी एग्जाम रिलेटेड तो मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा। मैंने सोचा कि नोटिफिकेशन आया तो इसलिए मैं आपके वीडियो कंप्लीट करके बना दूं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको एसएससी सीजीएल रिलेटेड अगर साइंस चाहिए तो अपने चैनल हेमंत पारिक ऑल इन वन पर जुड़कर आप साइंस का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।